हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, और कल हमने मुगल वंश शुरू किया था जिसमें हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा। क्योंकि दोस्तों हुमायूं का शासनकाल हमने पढ़ा था कल। हुमायूं का जो शासनकाल था वह था 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के लिए जो बीच का टाइम पीरियड रहा, या ये तो हुमायूं के लिए निर्वात काल रहा, और इस टाइम पीरियड में शासन किया वो किसने किया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, हुमायूं को ही समकालीन। तो दोस्तों आज हम मुगल वंश को यहाँ पे थोड़ा रोकेंगे, थोड़ा ब्रेक देंगे, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसने ही हुमायूं को कन्नौज बलराम के युद्ध में पराजित करके सूर्यवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और फिर हुमायूं सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को हराकर फिर दोबारा मुगल वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। दोस्तों, शेरशाह सूरी का जन्म 1472 या 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। दोस्तों, इसके जन्म को लेकर थोड़ी विवाद है, लेकिन आपसे कभी भी जन्म स्थान या जन्म का सन नहीं पूछेगा। ठीक है, वैसे तो इतिहासकार मानते हैं इसका जन्म कहाँ मानते हैं? पंजाब के होशियारपुर में। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था इसके बचपन का नाम। इसके बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, और दोस्तों इसके पिता का नाम या इसके फादर, जिनका नाम था हसन खां। ठीक है, जो जमींदार हुआ करते थे कहाँ के? जौनपुर के। और दोस्तों यह वही जौनपुर है जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। ठीक है, इसके जो पिता हसन खां हुआ करते थे वह जमींदार हुआ करते थे कहाँ के? जौनपुर के। क्योंकि दोस्तों इसके पिता जमींदार हुआ करते जौनपुर के, इसलिए शेरशाह सूरी ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से की? जौनपुर से। ठीक है, क्योंकि इसके पिता हसन खां जमींदार हुआ करते थे कहाँ के? जौनपुर के। ठीक है दोस्तों, इसी के समकालीन बिहार में एक शासक राज्य करता था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। ठीक है, इसी के समकालीन बिहार में एक शासक राज करता था या शासन करता था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। ठीक है, और दोस्तों शेरशाह सूरी ने जौनपुर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके शेरशाह सूरी अंगरक्षक बना। किसका? बहार खां लोहानी का। और दोस्तों सिंपल सी बात है, जब अंगरक्षक बनेगा या बॉडीगार्ड बनेगा तो हमेशा उसके साथ रहेगा। ठीक है, एक बार जब बहार खां लोहानी शिकार करने जंगल गया, ठीक है, तो तब बहार खां लोहानी पर एक शेर ने हमला कर दिया। लेकिन बहार खां लोहानी और शेर के बीच में कौन आ गया? शेरशाह। ठीक है, और इसने अपनी तलवार के एक ही बार में शेर की मृत्यु कर दी। ठीक है, और इसी बात से खुश होकर बहार खां लोहानी ने शेरशाह को उपाधि दी शेर खान की। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम शेरशाह सूरी के प्रशासनिक कार्यों के बारे में, तो इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि अगर यह
कुछ समय तक और जीवित रहता तो यह इतिहास में अकबर से भी महान शासक कहलाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका टाइम पीरियड कुछ कम रहा, इसी वजह से यह अकबर से थोड़ा नीचे है। लेकिन इसका प्रशासनिक, अगर इसके प्रशासनिक कार्यों की बात करें तो भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी अपने शासनकाल में प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेंगे कि कौन शासक अपने शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास में अपने शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास में अपने प्रशासन शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास में अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसने एक सड़क का निर्माण कराया जिसे हम जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से। ठीक है, जो इसने कब कराया था? 1540 से 1555 ईस्वी में, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से। जो इसने कहाँ से कहाँ तक बनवाया था? सोनारगांव जो बंगाल में है, वहाँ से कहाँ तक? पेशावर तक। ठीक है, और दोस्तों इस सड़क में या इस मार्ग में इसने 1700 सराय बनवाई थी। सराय क्या होती है? ऐसे रात्रि में विश्राम करने के लिए यात्री के लिए। ठीक है, इसने ये दो तरह की हुआ करती थी। एक तो हुआ करती थी मुस्लिम के लिए और एक हुआ करती थी काफिर के लिए। ठीक है, और इसने प्रत्येक 2 मील की दूरी पर कोस मीनार लगवाई, जिससे राहगीरों को यह पता चल सके कि हम कितनी दूर आ गए हैं या हमारा अभी कितनी दूर और जाना है। ठीक है, इस पे लिखा रहता है किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, उन्हें बोलते हैं कोस मीनार। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब प्रेजेंट में ये शेरशाह सूरी मार्ग जो है ये प्रेजेंट में शेरशाह सूरी के नाम से नहीं जाना जाता। अब इसे प्रेजेंट में हम कहते हैं जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, एट प्रेजेंट यह जाना जाता है जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से। और इसका नाम कब जीटी रोड पड़ा या कब ग्रांड ट्रंक रोड पड़ा? 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग से परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, और दोस्तों आज़ादी के बाद या जब विभाजन हुआ तो उसके बाद हमारे पास यह रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे पास अब अमृतसर से दिल्ली, का होते हुए कोलकाता तक है। ठीक है, ये था इसके सड़क के बारे में। ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जब हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया था। ठीक है, और उस चित्तौड़ अभियान की जो कहानी लिखी थी या जो पद्मावत उपन्यास लिखा था वह किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। जो किसके शासनकाल में लिखा था? शेरशाह सूरी के। जो घटना हुई थी 1303 ईस्वी में वो मलिक मोहम्मद जायसी ने कब लिखी? 1540 या 1545 ईस्वी में। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में 1540 से 1545 ईस्वी में एक नोवेल या एक उपन्यास
लिखा गया, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, पद्मावत के नाम से। जिसके लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जिसके लेखक कौन थे दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मावती के बारे में बताया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे, पद्मावत उपन्यास से। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए। इसके द्वारा चलवाया गया चांदी का सिक्का कहलाता था दोस्तों, इसके द्वारा चलवाया गया चांदी का सिक्का कहलाता है रुपया, और इसके द्वारा चलवाया गया तांबे का सिक्का कहलाता है दाम। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया दाग प्रथा अपनाई थी, जो आगे चलकर शेरशाह सूरी ने भी अपनाई थी। इसने भी हुलिया दाग प्रथा अपनाई थी या शुरू की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसने 2 किलों का निर्माण कराया था। जिसमें पहला है किला ए कुमना, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। और नंबर 2 है रोहतासगढ़ का किला। नंबर 2 है रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों इसने डाक सेवा की भी शुरुआत की थी। ठीक, इसके बाद दोस्तों जब यह 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान पर गया या कालिंजर मिशन पर गया, तो इसके पास एक अस्त्र हुआ करता था, इसके पास एक तोप हुआ करती थी, जिससे एक जलता हुआ आग का गोला निकला करता था, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, उक्का के नाम से। इसके पास एक तोप हुआ करती थी जिसमें एक गोला लगता था, जिसे हम जानते हैं उक्का के नाम से, जो जलता हुआ जाया करता था। ठीक है, जब यह अपने कालिंजर अभियान पर गया और इसने कालिंजर के किले पर जैसे ये अस्त्र छोड़ा, तो यह अस्त्र कालिंजर किले की दीवार से टकराकर वापस इसके ही पास आकर, जो वहां पर बहुत सारा बारूद रखा था, गोला बारूद रखा था, वहां पर आकर इसी के पास ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक्सीडेंटली किसकी मृत्यु हुई, शेरशाह सूरी की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कौन से अस्त्र से हुई थी, उक्का से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों इसका मकबरा कहाँ पर है, आप सब जानते हैं, सासाराम बिहार में। ठीक, और जिसे इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके मकबरे को अलेक्जेंडर कलिंगम ने ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत बताया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके उत्तराधिकारी की, तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और नाम ध्यान रखेंगे। इसके उत्तराधिकारी
इसके उत्तराधिकारी हुए इस्लाम शाह सूरी, नंबर दूसरे पे हैं आदिल शाह सूरी, और नंबर तीसरा है सिकंदर सूरी, जो इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, और इसी को ही सरहिंद के युद्ध में पराजित करके हुमायूं ने द्वारा मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछेंगे कि हेमू, जो हेमू था हेमचंद्र, वह किसका दीवान हुआ करता था? तो आदिल शाह सूरी का ही दीवान हुआ करता था। कौन? हेमू। ठीक है, और सिकंदर सूरी को ही सरहिंद, जो कब हुआ था 1555 में, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं द्वारा पराजित करके फिर से मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और हम कल की क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में किसके बारे में? हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।